नमस्कार, मैं हूं रंजना, आप देख रहे हैं सोका टाइम्स। हमारे बीच मौजूद हैं भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर। आज हम उनसे जानेंगे उनके राजनीतिक सफ़र और उनकी द्वारा बनाई गई विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियों के बारे में। हैं तिगांव क्षेत्र से विधायक राजेश नागर जी, उनसे जानते हैं उनके राजनीतिक सफ़र और विधानसभा चुनाव को लेकर जो रणनीतियाँ तैयार की जा रही हैं उसके बारे में। मैं सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूँगी आपके सर राजनीतिक सफ़र के बारे में। देखो, मेरे फादर बहुत पुराने संघ से जुड़े हुए हैं और 1962 से वो संघ से जुड़े हुए हैं और हमारे जो पहले NIT में चुनाव होते थे वो सारे चुनाव के प्रभारी रहते थे, चाहे वो धर्मवीर वशिष्ठ जी का चुनाव हो, दीपचंद भाटिया जी का चुनाव हो, कुंदन लाल भाटिया जी का चुनाव हो, चंद्र भाटिया जी का चुनाव हो। और उसके बाद हम इधर बतौला गांव में आ गए 2000 के आसपास, और जब से हम यहाँ पर ही अपना राजनीति कर रहे हैं। सर भाजपा ने सर आपके ऊपर सर विश्वास जताया है, तो सर आप उस विश्वास पर सर खरा भी उतर रहे हैं, इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे तीसरी बार यहाँ से तिगांव विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। और जैसा कि आपको पता है, पिछली बार भी हम सबसे ज़्यादा वोट और मत लेकर पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा में तिगांव विधानसभा पहले नंबर पर आया, और अब की बार भी हम फिर से पूरी 90 की 90 विधानसभा में पहले नंबर पर आएंगे और जीत का अंतर पहले से ज़्यादा करके अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। सर मतदाताओं के बीच क्या एजेंडा लेकर सर आप जाते हैं, आपका सर विज़न क्या है? देखो, विकास विकास और विकास। हम जो काम किए हैं जो क्षेत्र में, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं और उसी पर जनता हमें वोट दे रही है और देगी। सर आपने जो विकास कार्य किए हैं सर, आप उनके बारे में सर मुझे बता सकते हैं? देखो, बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, चाहे महिला कॉलेज की बात हो, नचौली में हमारा ITI हो, तिगांव में 54 ट्रेड का ITI, हरियाणा का सबसे बड़ा ITI, मॉडल डिजिटल ITI, चाहे हमारे तिगांव में 4 नए कोर्सेज़, कॉलेज में नए कोर्सेज़ ऐड हुए हैं, और तिगांव में IGNOU की क्लासेस की परमिशन मिली है। बहुत सारे स्कूल अपग्रेड हुए हैं, चाहे उसमें बड़ौली का स्कूल अपग्रेड हुआ है, उसकी नई बिल्डिंग भी दोनों प्राइमरी और सीनियर विंग की बन रही है। फरीदपुर की स्कूल की नई बिल्डिंग बन गई है, तिगांव के नई स्कूल की नई बिल्डिंग बन गई है, और गरौड़ा का स्कूल अपग्रेड हो गया है, चांदपुर का स्कूल अपग्रेड हो गया, महतपुर का स्कूल अपग्रेड हो गया। इस तरह से बहुत सारे काम हैं। जैसे सैदपुर के स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल CBSE पैटर्न पर बना दिया, उसकी नई बिल्डिंग भी बन गई है। 22 बेड का हॉस्पिटल सैदपुर में बन गया है। टाउन पार्क सेक्टर 30 में बन गया, और इंडोर स्टेडियम हमारा बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से दर्जनों पुल हमारे नहर पर बन गए हैं। 2 पावर स्टेशन सेक्टर 78 में और सेक्टर 37 में नए बनकर तैयार हो गए हैं। 150 करोड़ से ज़्यादा लागत से हमारी जो कॉलोनियाँ हैं उनमें पानी की लाइन, सीवर की लाइन और इंटरलॉकिंग टाइल का काम हुआ है। 132 कॉलोनियाँ हमारी करीब पास हुई हैं फरीदाबाद में, और ज़्यादातर हमारे विधानसभा में ही आती है। उन पे भी काम हो रहा है, उनका बजट आ गया, उनके ज़्यादातर एस्टिमेट बन गए, टेंडर भी कई लग गए। आचार संहिता लगने की वजह से उनका काम अभी रुका हुआ है। सर जनता सर आप पर सर भरोसा करती है, तो सर आप सर ऐसा क्या सर और भरोसा सर जताएंगे कि जनता सर आप पर भरोसा करे, और सर आने वाले सर जो चुनाव हैं उसमें सर आप? देखो, हमें 5 साल में से 3 साल ही काम करने को मिले, 2 साल कोरोना में हमारे चले गए, और जो विकास कार्य रह गए हैं उनको हम जल्दी पूरा करेंगे। और कुछ पाइपलाइन में भी हैं, जैसे SDM ऑफिस हमें यहाँ मिल गया तिगांव में, उसका करीब सभी काम हो गए हैं, परमिशंस वगैरह भी। पर जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, SDM ऑफिस यहाँ पर हमारा तिगांव में बन जाएगा। और जो हमारे पाइप पास की बात है उसका भी काम हमारा चल रहा है, जो सेक्टर 8 से गरौड़ा तक जाएगा। और एक केंद्रीय विद्यालय के लिए भी हमने मांग रखी हुई है काफ़ी समय से, वो भी उसकी भी हमें मंजूरी मिल जाएगी, केंद्र से उसकी मंजूरी मिलनी है। और जनता ने मुझ पर भरोसा जताया है, उसके लिए मैं हमेशा उनका ऋणी रहूँगा और आभार प्रकट करता हूँ, और उनका बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। सर आने जो लोकसभा चुनाव में सर भाजपा प्रत्याशी को आपने सर भारी बहुमत से सर आपने जिताया था, तो आप सर अपने मार्जिन में सर क्या मार्जिन सर लेकर चल रहे हैं जी? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि अपनी जीत का अंतर पहले से ज़्यादा होगा, जो हमारी जीत पहले हुई थी, और रिकॉर्ड को ही तोड़कर नया रिकॉर्ड हम बनाएंगे। सर कांग्रेस ने सर 50 वोट पर सर नौकरी देने की सर वादा किया है, उसको लेकर सर आप क्या कहेंगे?
देखो, बिना पर्ची बिना खर्ची के जो ट्रेंड हरियाणा में चला, मेरिट पे नौकरियाँ मिली और काबिलियत पे नौकरियाँ मिली, बिना पैसे के नौकरियाँ मिली, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। ये पहला वाली जो है, जो 2014 से पहले ये लोग करते थे कि नौकरी की बोलियां लगती थी या नौकरी सिफारिशों से मिलती थी, उसको दोबारा से कराना चाहते हैं। जो हमारे युवा मेरिट पे और काबिलियत पे नौकरियां लेना चाहते हैं, उनको ये उनका ये रास्ता बंद करना चाहते हैं। और यही इनका एक उद्देश्य है कि भाई दोबारा से जो पहले जिन्होंने लूट खसोट करी, बोलियां लगी नौकरियों की, दोबारा से वो ट्रेंड चले। ये थे भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर, जिन्होंने हमें अपनी राजनीतिक सफ़र और विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई हुई रणनीतियों के बारे में बताया। ऐसे ही और भी प्रत्याशियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए सोका टाइम्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें।